Good morning, students, and Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well at your homes. This is me, your SST teacher. Today, day is Monday, lecture number 3, date 26/4/21. In the previous lecture, we started unit number 1. In this lecture, we will continue it. Unit number 1. The rise of Muslims on the subcontinent. Let's open your book. This is your SST book for class 7. Let's open unit number 1 at page number 1. Dear students, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम की वजह से जो अरब के लोग थे वो तिजारत कर सकते थे सब कॉन्टिनेंट में, और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया तो वहाँ पे अमन व सुकून कायम हो गया था। इस फ़तह के बाद जो अरब के ताजिर थे वो पर्शियन गोल्फ से रवाना हुए और इस बरियाज़म के वेस्ट से दाखिल हुए और इन्होंने सिंध और पंजाब में अपनी हुक्मरानी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के आइडियाज़ तहज़ीब आपस में एक्सचेंज हुए थे। और फिर इसके बाद बहुत सारे सूफ़ी उलमा भी इस इलाके में आके आबाद हो गए थे। आज हम आगे रीड करेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी सेंट्स एंड बिकॉज ऑफ अरब fear governance in Sindh, flock of people willingly converted to Islam. बहुत सारे सूफ़ी उलमा और अरब के लोगों की एक अच्छी हुकूमत की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। दिस वाज द फर्स्ट वेव ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन द सब कॉन्टिनेंट, और इसको इस्लाम की पहली लहर कहा जाता है इस सब कॉन्टिनेंट में, बरियाज़म में। हाउएवर द इस्लामिक खिलाफत एक्सपेंडेड टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया रेदर दैन एक्सपेंडिंग साउथवर्ड्स ऑन द इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसी तरह जो इस्लामी खिलाफत है वो सेंट्रल एशिया में फैलती गई। द अदर वेव ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन इंडिया कैम फ्राम द नॉर्थ इन द 10th century, और इस तरह दूसरी लहर जो इस्लाम की थी वो 10वीं सदी में आई इंडिया में। बाय दिस टाइम इस टाइम अरब हैड कन्क्वेयर्ड पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, और उस वक्त अरब के लोगों ने पर्शिया और सेंट्रल एशिया को फ़तह कर लिया था। एंड पीपल इन दिस एरिया हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, और वो लोग जो इन इलाकों में रहते थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। द रेजिस्टिंग नॉन बिलीवर हैड फ्लूड टू एरियाज इन नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। द मुस्लिम ट्रक्स ऑफ सेंट्रल एशिया हैड ग्रेजुअली बिकम स्ट्रॉन्ग। नाउ दे साउथ टू स्प्रेड इस्लाम थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। और इसके बाद जो मुसलमान थे वो जो सेंट्रल एशिया के मुसलमान थे वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होते गए, और अब वो इस्लाम को सारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को फैला रहे थे। द फ्लैपलेट वेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स आल्सो अट्रैक्टेड देयर अटेंशन, और इसके अलावा जो इंडिया की दौलत थी, जो कहानियाँ थी, उसने भी लोगों को अट्रैक्ट किया। देयरफॉर दे मेड देयर वे टू इंडिया, इसी वजह से जो अरब के लोग थे वो इंडिया में आके आबाद हो गए थे। डियर स्टूडेंट्स, होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसकी रीडिंग करिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।